ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। अपने बच्चों को परदेस पढ़ाते हैं वो जान ये अपनी लुटा देंगे वतन तेरे लिए, आसमां को हम झुका देंगे वतन तेरे लिए। आज मैं बलिया ज़िला में आया हूँ और बलिया ज़िले में एक से एक ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए हैं कि कोई प्यार का शायर बन जाता है, कोई क्रांतिकारी बन जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी शायर, जो आपके अंदर आपके दिल में जज्बा भर देंगे कि आप देशभक्त हो जाएंगे। तो बिना देर किए इनसे एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस चैनल का कि आप बलिया की धरती से आएँ। और मैं अरशद हिंदुस्तानी शायर हूं और शायरी के साथ साथ हम लोग एक आंदोलन करते हैं, शिक्षा एक समान हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इस आंदोलन को भाई राधे श्याम जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में मुहिम चलाते हैं, शिक्षा एक समान का। और हम अपनी शायरी के ज़रिए, गीत के ज़रिए इस पैगाम को, इस जन जागरण को आवाम तक पहुंचाते हैं। आपका नाम देखा जाए तो टाइटल नहीं लगाए हैं, आप हिंदुस्तानी जोड़ दिए हैं। इसी से पता चल जाता है कि आप कितने क्रांतिकारी। मेरी मुलाकात हुई बैरिया के रहने वाले छोटे से गांव लक्ष्मण छपरा के भाई राधे श्याम यादव, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। तो उनकी मुहिम हमने देखा शिक्षा एक समान की, कि गरीब के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था मिले जैसे नेताजी के बच्चों को मिल रही है। तो उस मुहिम में हम, वो जब साइकिल चला के दिल्ली गए थे 2018 से, तो उस मुहिम में हम जुड़े। तो जब उस मुहिम में गीत वगैरह गाने लगे शिक्षा पर, तो मुझे पब्लिक का जो आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, लोगों ने सराहा, गरीब लोगों ने कहा, आम लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं जुड़ा। आंदोलन में एक आपका गीत बड़ा वायरल हुआ था, उसको थोड़ा सुना दीजिए। जी जी, एक हमारे गीत काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और मैंने शिक्षा पर गीत गाए थे, तो मैं उसको सुनाता हूँ। कि ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। अपने बच्चों को परदेस पढ़ाते हैं वो बात नफरत की करके लड़ाते हैं वो, नफरतों को मिलकर मिटाएंगे हम, दीप शिक्षा का मिलकर जलाएंगे हम। मुझको उज्ज्वल ये मेरा कल चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ये हमारे देश के नेताओं को एक संदेश है कि हमारा देश, हमारा कल, हमारा जो पीढ़ी है आगे की, उसको आप शिक्षित बनाइए। क्या शायर जी? जी जी, देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जब बच्चा पीता है तो गुर्राता है, वो आँख से आँख मिला के बात करता है। जब तक जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ विकास नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ सम्मान नहीं है। और जब तक गरीब, मजदूर, किसान, सड़क पे झाड़ू लगाने वाले, उनके बच्चों को नेताजी के बच्चों की तरह शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो वो कैसे देश का वैज्ञानिक बनेगा, देश का कलेक्टर कैसे बनेगा, वो देश के नियम कानून को कैसे समझेगा, अपने अधिकार को कैसे जानेगा। तो इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। सब कोई अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए मैदान में आगे आता है, आप शिक्षा के लिए कैसे आगे आ गए? देखिए, आज की सियासत जो हो रही है वो जात बिरादरी पे हो रही है।
कोई किसी की जात के बात करके नाम लेके वोट मांगता है, कोई किस बिरादरी का नाम लेके मांगता है, कोई किस बिरादरी का मांग ले। क्यों नहीं भगत सिंह की बात होती है, क्यों नहीं वीर अब्दुल हमीद की बात होती है, और क्यों नहीं कोई नेताजी कहते हैं कि हम समाज का भला करने आते हैं, समाज के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा जाता है। आज स्थिति ये है कि हर कोई सिर्फ ऊपर देखता है, सरकार बनाता है, कोई विधायक नहीं चुनता है। तो इसलिए गरीब कोई प्रत्याशी आता है तो उसको आदमी वोट कैसे दे पाएगा, वो देखेगा इसके पास कुछ नहीं है। तो जब तक एजुकेशन व्यवस्था सही नहीं होगी, लोग वोटर पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो सही आदमी का चयन कैसे होगा। आप बोल रहे हैं समाज की भलाई के लिए बोल के ही नेता लोग आते हैं, और भले जीत जाने के बाद कुछ करे या ना करे ये तो अब उनके ऊपर में है, या पब्लिक देख ही रही है। तो सर एक और शायर हो जाए। देखिए, मैं बहुत सारे नज़्म गज़ल गीत पढ़ता हूँ, बताया कि एक देश के लोगों को मैसेज देने के लिए। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती मैं बताना चाहता हूँ। भारत दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस पैगाम को मैं अपने गीत के ज़रिए आप दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ, आपके इस द GB वर्ल्ड चैनल के ज़रिए मैं पेश करता हूँ कि जान ये अपनी लौटा देंगे वतन तेरे लिए, जान ये अपनी लौटा देंगे वतन तेरे लिए, आसमां को हम झुका देंगे वतन तेरे लिए, प्यार से उल्फत मोहब्बत से सभी रहते यहाँ, गंग और जमुना के धारे शान से बहते यहाँ, शान से बहते यहाँ, राम का अल्लाह का सब नाम लेते हैं यहाँ, जान ये अपनी लुटा देंगे वतन तेरे लिए, आसमां को हम झुका देंगे वतन तेरे लिए। वाह, इतना अच्छा आप लिख लेते हैं। जी। अभी आप आंदोलन कहाँ करके आ चुके हैं? देखिए, अभी 10 दिसंबर को, कुछ दिन पहले, ठंडी का मौसम रहा उस वक्त, 10 दिसंबर को हम लोग ने पदयात्रा किया था। भाई राधे श्याम जी के नेतृत्व में हम लोग की 10 लोगों की टीम थी। वाराणसी के जयापुर गांव, जयापुर वो गांव है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से पदयात्रा निकली थी और दिल्ली हम लोग गए थे। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापन दिया था कि देश में एक ऐसा कानून बने कि हर सरकारी तनख्वाह पाने वाले का बच्चा, नेता का बच्चा, बड़े लेवल के पत्रकार का बच्चा, अधिकारी का बच्चा, उस जगह शिक्षा एक समान हो, जहां वो पढ़े वहां गरीब के बच्चों को भी वो अवसर मिले, जहां एक साथ में नहीं, यानी शिक्षा एक समान हो, जैसे उनको पूरा अवसर मिले, पढ़ लिख कर देश के नियम कानून को समझे। इसके पहले हम लोगों ने साइकिल यात्रा किया था, जो जयप्रकाश नारायण की धरती से, और गाज़ीपुर हम लोग गए थे, वहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी माननीय अमित शाह जी का घेराव में, भाई राधे श्याम जी के नेतृत्व में। फिर उसके पहले जो हम लोग एक बार माननीय प्रधानमंत्री आ रहे थे आजमगढ़, उसमें हम लोगों ने साइकिल चलाकर जो मंगल पांडे की धरती से उनको नमन करके भाई राधे श्याम जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे ज्ञापन देने, तो वहाँ हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी। मैं अमिताभ बच्चन के आवास पर गिरफ्तारी हुई थी। और ओम प्रकाश राजभर जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी का, कि उन्होंने के आवास पे हम लोग शिक्षा समान की बात करने गए थे, तो हम लोग की सभी साथियों के साथ गिरफ्तारी हुई, हथकड़ी तक लगाया गया, जेल भेजा गया। लेकिन धन्यवाद इस बात का कि आज जहाँ जहाँ देखा हम लोगों ने मंच पे, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने शिक्षा एक समान के मुद्दे को उठाया, और आज भी उठा रहे हैं कि गरीबी तभी मिट सकती है जब शिक्षा एक समान होगी, जब गरीब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज तक आपने कितनी बार गिरफ्तारी दी है? अब तक हम लोग की दर्जनों बार गिरफ्तारियाँ हुई हैं। बताया आपसे कि हम लोग की जंतर मंतर राजघाट पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अमित शाह जी के
को ज्ञापन देने जा रहे थे, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री के घेराव में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, दिल्ली में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुंबई में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पटना में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लखनऊ में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, रसड़ा में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस तरह से तमाम, और हम लोग के मुद्दे को अब लोग उठाने लगे हैं। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो सदन में उठाया था और जंतर मंतर पर आकर उन्होंने हम लोग का समर्थन किया था। मनोज झा ने मंदिर थाने में हम लोग गिरफ्तारी के बाद कहा था नहीं, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, और झारखंड के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इस तरह से अब जगह जगह ये आवाज़ उठने लगी है और उठेगी। शिक्षा, देश से गरीबी अगर मिटाना है तो शिक्षा को अनिवार्य रूप से सबके लिए एक समान लागू करना ही पड़ेगा। जी जी जी। चाहे आज करिए या कल करिए, करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ शायर के माध्यम से सुना दीजिए 1-2 लाइन। जी जी, मैं सुनाता हूँ कि सबसे ऊंचा कैसे ना हो शिक्षा का स्थान, शिक्षा से ही तो बनता है ये मानव इंसान। सबसे ऊंचा कैसे ना हो शिक्षा का स्थान, शिक्षा से ही तो बनता है ये मानव इंसान। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कर देती है जात पात के भेदभाव को दूर, प्रेम अहिंसा सुख शांति इसका है दस्तूर। मिलजुल कर रहने का हमको देती है ये ज्ञान, सबसे ऊंचा कैसे ना हो शिक्षा का स्थान। तो बोलो शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शिक्षा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी शिक्षा जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। पार्टी का छोड़िए, अपने भविष्य का देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।